सर पियर्सन क्या है सर? हाँ हेलो सर, पियर्सन क्या है? टाइप करो, मैसेज टाइप करो, आवाजें थोड़ा ये हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ, टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी सेम चीज। व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। रसीदुल अभी थप्पड़ मारूंगा, नहीं बताया था पिछले क्लास में। अरे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब जिसपे किसी का डिपेंडेंसी ना हो। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा अपना सब कुछ चल रहा है, मेरा रेस्पिरेशन खुद से हो रहा है, रेस्पिरेशन खुद से कर रहा हूँ, सर्कुलेशन खुद से कर रहा हूँ। क्या तुमसे हेल्प मांग रहा हूं? तुमसे हेल्प मांगा? नहीं मांगा, खुद से सब कुछ कर रहा हूँ, एटीपी खुद से बना रहा हूँ, सारा प्रोसेस खुद से कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। हाँ, लेकिन वायरस डिपेंडेंट है, इसलिए वो होस्ट में जाता है, वहां उसका हेल्प लेता है अपने डिवाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। बताया तो था। चलिए, हाँ बाकी तो मैंने हमेशा बोला कि तुम व्हाट्सएप पे मेरे डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कभी भी डाउट पूछ सकते हो, नंबर दिया ही हुआ है। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। देखो अब बच्चा, मैंने बताया सेल दो तरह के, ध्यान से सुनना, 10 मिनट्स और 20 डिफरेंस। 20 डिफरेंस बताऊंगा। सेल बच्चा दो तरह का है, एक पुराना वाला प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। एक बच्चा यूकैरियोटिक, जिसके अंदर में न्यूक्लियस ट्रू हूं। ध्यान से सुनिएगा, सेल कोई भी हो बच्चा, सेल कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार क्राइटेरिया तो होने ही चाहिए। बोला था ना, एक सेल बनना है उसके लिए चार क्राइटेरिया मस्ट है, आपको बहुत अच्छे से याद है। तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक है, सेल है ना, चार चीजें। तो सबसे पहले बाहर का कवरिंग होगा, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। याद आया? यूकैरियोटिक भी है, इसका भी बाहर का कवरिंग होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक, अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, जहां सारे रिएक्शन परफॉर्म होंगे, सभी तरह के रिएक्शन यही होंगे, इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। यूकैरियोटिक में भी अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। तीसरा यहां पर प्रोटीन बनाने वाला स्ट्रक्चर होगा, जिसे राइबोसोम कहेंगे। सर क्या राइबोसोम अकेला होगा? नहीं, राइबोसोम तो बहुत सारे होंगे, हजारों होंगे। यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम होंगे, क्योंकि प्रोटीन बनाना जरूरी है, लाइफ चलाना है बेटा, बिना प्रोटीन का लाइफ नहीं बनेगा। इसलिए तो वायरस को मजबूरी में हम पे अटैक करना पड़ा था, कि हम अटैक कर देंगे इंसान पे, वहां का राइबोसोम यूज करेंगे, वहां प्रोटीन बना लेंगे अपना, बिना प्रोटीन का लाइफ नहीं चलेगा ना। देखो चौथा बच्चा, जेनेटिक मटेरियल, जिसे मैंने डीएनए कहा था ना, तो ये बच्चा यहां भी होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा? डबल स्टैंडर्ड। जब भी डीएनए होता है उस धागे, दो धागे से बना होता है बच्चा, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डीएस लिखिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पिछले क्लास में भी बताया था। सर यूकैरियोट में यहां भी जेनेटिक मटेरियल होगा, ये भी बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों में राइबोसोम है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल है, तो सर डिफरेंस क्या हुआ? 20 डिफरेंस। ध्यान सुनो, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, डायरेक्टली बेटा इस फ्लूइड में, इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में फ्लोट कर रहा है। लेकिन यूकैरियोट में जो डीएनए है, दे आर द वेल सेपरेटेड, दे आर द वेल सेपरेटेड, दे आर द वेल कवर्ड, वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं है, वो अलग हो गया है, डीएनए को कवर कर लिया गया है, कि बाहर के कांटेक्ट में नहीं रहना है। तो इस कवरिंग मेम्ब्रेन को याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, या न्यूक्लियर इनवेलप कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप कहेंगे। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए बच्चा इसे नेकेड कहते हैं, नेकेड कहते हैं, इसने कपड़ा नहीं पहना है, नेकेड है।
यूकैरियोट्स में जो डीएनए है उसने कपड़ा पहना है, बाहर में कवरिंग है, इसलिए इसे कवर्ड कहते हैं। याद हुआ? सेकेंड चीज यहां देखिए, प्रोकैरियोट्स में बाहर के फ्लूइड को क्या कहा? बाहर के फ्लूइड को क्या कहा? साइटोप्लाज्म। अंदर के फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अंदर के फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। चलिए, अंदर में बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस के अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा। इस डेंस स्ट्रक्चर या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोलस होगा। इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोलस होगा। तो ध्यान से सुनो, यूकैरियोट्स का मीनिंग क्या था? ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। तो सर ट्रू न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या है? ट्रू न्यूक्लियस किसे कहेंगे? अरे ऐसा न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म हो, अंदर का फ्लूइड एक स्पेशल वाला हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो। अंदर में क्या हो? न्यूक्लियोलस हो, न्यूक्लियोलस हो। और अंदर में जेनेटिक मटेरियल हो, तभी ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। चार चीजें होगा तो ट्रू न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोट्स में, क्या बच्चा प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं है। क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है? नहीं है। क्या न्यूक्लियोलस है? नहीं है। केवल बच्चा जेनेटिक मटेरियल है, केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हुआ है। इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम आज से फॉल्स कह देंगे। झूठा हुआ ना, अरे ट्रू वाला थोड़ी ना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियोलस है नहीं, तो फॉल्स नहीं कहेंगे। ये डेवलप नहीं हुआ है, ये पुराना है, इसलिए नाम दे दिया प्रिमिटिव न्यूक्लियस। पुराना न्यूक्लियस है, ये वेल डेवलप नहीं है, इसलिए एक और नाम देंगे बच्चा, इंसिपिएंट। ये वर्ड नीट में आ चुका है, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट स्पेलिंग फिर से लिख देता हूं, इंसिपिएंट, जो वेल डेवलप ना हो, इंसिपिएंट इसे कहेंगे। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। या इसी को कई जगह बच्चा आप 11th में पढ़िएगा, जीनोफोर। जीनोफोर, चार नाम मैंने बता दी, फॉल्स न्यूक्लियस के चार नाम बता दी, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। फॉल्स न्यूक्लियस के कई सारे नाम बता दी। चलिए फिर से सुनिए, डिफरेंस को फिर से सुनिए। जो बच्चा यहाँ डीएनए है, यहाँ बच्चा जो डीएनए है, ये डीएनए बच्चा, ये डीएनए है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। क्यों होता है बाद में बताऊंगा। तो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, चार्ज नेगेटिव होगा। प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज नेगेटिव होगा। लेकिन हम यूकैरियोट्स हैं, हम थोड़ा एडवांस है। नेगेटिव चार्ज अच्छा चीज नहीं है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ प्रोटीन होंगे, जिसका नाम होगा हिस्टोन प्रोटीन। जिसका नाम होगा बच्चा हिस्टोन प्रोटीन। ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। नेगेटिव चार्ज का डीएनए, पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन न्यूट्रल हो गया। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा। हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा। तो आप बोलोगे सर हिस्टोन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन नहीं है तो न्यूट्रल नहीं होगा क्या? या हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होगा, उसके जगह पे बच्चा पॉलीएमाइंस पाया जाएगा। उसके जगह पे बच्चा पॉजिटिव चार्ज वाला पॉलीएमाइंस पाया जाएगा। P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस। सेकेंड चीज सीखिए, तो यहां के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा है। हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया तो हमारा जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ गया, इसे कहेंगे बच्चा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। सर वहां तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो हम उसे झूठा क्रोमोसोम मानते हैं। रियल क्रोमोसोम नहीं है वो रियल क्रोमोसोम नहीं है, फॉल्स क्रोमोसोम कह दीजिए ना। तो यहां पास अगर डीएनए पूछा जाए या क्रोमोसोम पूछा जाए, फॉल्स वाला है, झूठा ही वाला है, चलो क्रोमोसोम मान लेते हैं।
तो यहाँ पर जो डीएनए है वो बच्चा शेप वाइज देखिए सर्कुलर नेचर का आपको दिखेगा। जो डीएनए जो है ना वो लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों धागे का दोनों एंड जुड़ गया है। शेप याद रखना कैसा है डीएनए, कैसा है क्रोमोसोम, शेप याद रखिएगा सर्कुलर नेचर का है, सर्कुलर नेचर का है। हमारे अंदर अभी फिगर बनाया था बच्चा, अभी फिगर आपको दिखाया था, ये क्रोमोसोम है, ऐसा क्रोमोसोम है, डीएनए और प्रोटीन जुड़ गए, क्रोमोसोम बन गया। इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए व्हाइट वाला देखिए, व्हाइट वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो डीएनए कैसा है, लीनियर है। डीएनए कैसा है, लीनियर है। उनका कैसा है, सर्कुलर है। एंड द लास्ट वन, यहां जब भी क्रोमोसोम होगा, प्रोकैरियोट में जब भी क्रोमोसोम होगा, एक होगा सिंगल नंबर, सिंगल सिंगल। दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोट्स होगा, क्रोमोसोम या डीएनए कितने होंगे, अकेला एक ही होगा, सर्कुलर शेप का। हमारा हमारा बेटा शेप तो लीनियर है, क्रोमोसोम एक से ज्यादा होते हैं। कोई भी हो, कोई भी यूकैरियोट से बच्चा, एक से तो ज्यादा ही होगा। एक प्लांट है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 1260 है बच्चा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी प्लांट में है। हमारे अंदर 46 है, 23 पेयर है ना, इन 46 है ना। एक प्लांट है बच्चा, 12th में पढ़ना है, नाम नहीं जानना है, ओफियो ब्लोसम रेटिकुलम नहीं जानना है। उसके अंदर मैक्सिमम कितने, 1260 है, 1260 है। कितना भी क्रोमोसोम हो, एक से ज्यादा हो, कोई भी हो, शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। कोई भी यूकैरियोट्स हो, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। हमारा डीएनए कवर्ड होगा, हमारा न्यूक्लियस ट्रू होगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आती है? अब बताओ, हैंड रेस करो। यहां तक बेसिक डिफरेंस समझ में आया? क्या यहां तक बेसिक डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? अब कुछ मजेदार लग रहे हैं? अब समझने वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, समझने वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। फटाफट हैंड रेस कीजिए जिसे जिसे समझ में आ गया। इतना याद कैसे रखे? तो बेटा रिकॉर्डिंग में आज रात में बैठ करके 3 बार देखना, बार बार एक एक मिनट को रिकॉल करना, एक एक मिनट आगे बढ़ना, बैक जाना, बैक जाना। रिकॉर्डिंग से यही फायदा है, रिकॉर्डिंग से यही फायदा है कि तुम्हें मौका मिलेगा 100 बार देखे, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सिलेबस को, सिलेबस को। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। और कोई भी बोर्ड पे नहीं लिखेगा इस बार, नहीं तो बाहर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तभी तुम लोग सुपर 40 में आया भी नहीं है तो बाहर जाने का मत सोचो। तुम लोग बेटा बहुत लकी हो कि आ गए। इस बार 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया और केवल 600 बच्चे का ही सिलेक्शन होना था। तो यू आर द लकी कि मिल गया आपको, तो बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बहुत डिसिप्लिन से पढ़ना है। हाँ चलिए, तो जो मौका मिल रहा है बेटा पढ़िए आप, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लीजिए। मैंने सेल को बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, इस बार 20 डिफरेंस बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनो। सेल एक है बच्चा प्रिमिटिव वाला, प्रो मतलब प्रिमिटिव पुराना, एक मतलब यू, यू मतलब ट्रू नया, नया न्यूक्लियस वाला सेल, एक पुराना न्यूक्लियस वाला सेल। प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, 4 फीचर। सबसे बाहर का कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स बाहर का कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। याद होगा। दूसरा अंदर का फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म। जहां सारे रिएक्शन होंगे, जहां सारा रिएक्शन होगा साइटोप्लाज्म। दोनों के अंदर में राइबोसोम है, दोनों के अंदर में राइबोसोम है। तो सर डिफरेंस किस चीज का है? हाँ, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो इसको कंट्रोल करके रखा है। जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कैसा है? दोनों जगह डबल स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कीजिएगा, उससे नीट में आया था प्रोकैरियोट्स पुराना है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा क्या? बोले डीएनए हमेशा डबल स्टैंड होता है, 2 धागे वाला होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने तो पहले क्लास में सीख लिया है। चलिए ध्यान से सीखिए फिर से।
प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है इस साइटोप्लाज्म में बेटा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वही नहा रहा है, मजे ले रहा है। यूकैरियोट्स में बोला नहीं, डीएनए तो स्पेशल है, उसको बहुत अच्छे से काम करना है, बाहर का कंडीशन, बाहर में एनवायरनमेंट खराब है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तुम्हें कवर करके रखेंगे, तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, या न्यूक्लियर इनवेलप कहेंगे। 2 लेयर का बना है बच्चा, आउटर और इनर। आउटर और इनर, देखिए ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। बीच बीच में पोर्स होंगे, बीच बीच में पोर्स होंगे, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर। बीच बीच में पोर होंगे, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर। अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, जिसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में डेंस स्ट्रक्चर होगा, डेंस स्ट्रक्चर होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियोलस। काम क्या है पढ़ेंगे, काम क्या है पढ़ेंगे डिटेल से, न्यूक्लियोलस। तो यहां बन गया बेटा ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस याद रहेगा, ठीक है सर। अब देखिएगा ध्यान से, क्या प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है? नहीं है सर, बहुत सारा नाम दिया था, फॉल्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, याद कीजिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, कई सारे नाम दिए बच्चा लोग, याद हो जाना चाहिए। चलिए शेप बताइए, दोनों में डीएनए है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए पे कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, न्यूट्रल करने के लिए। क्या प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन है? सर नहीं है, हिस्टोन फ्री है, हिस्टोन नहीं है बच्चा, हिस्टोन की जगह दूसरे प्रोटीन है, दूसरे प्रोटीन है, नाम पड़ा पॉलीएमाइन्स, पॉलीएमाइन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो कभी कभी लिख देगा बच्चा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHP, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वो प्रोटीन हिस्टोन का नहीं बना है, किसी और का बना है, किसी और का बना है, वो हिस्टोन का नहीं बना है, जिसका नाम पॉलीएमाइन्स है। शेप याद रखिएगा, क्या बताया था? सर्कुलर। शेप क्या बताया था? सर्कुलर। यहां क्या बताया बच्चा? लीनियर। यहां क्या शेप बताया? लीनियर। यहां क्या शेप बताया? लीनियर। चलिए याद हो गया। नंबर बताया था, हमेशा होगा तो सिंगल नंबर में, हमेशा होगा तो सिंगल नंबर में, और यहां बेटा जब भी होगा एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। ह्यूमन बीइंग में बच्चा 46 होंगे, 46 होगा, यानी 23 पेयर, एक पेयर मतलब 2, तो 23 पेयर मतलब 46। अरे भाई लीनियर सर्कुलर में डिफरेंस नहीं याद है तुम्हें? अरे भाई रस्सी लो ऐसे घुमा दो ये सर्कुलर हो गया, रस्सी लो ऐसे रख दो ये लीनियर हो गया। अरे भाई चलो ध्यान से देखो, अब बच्चा डिफरेंस को फिर से समझे, अभी डिफरेंस बाकी है। राइबोसोम दोनों जगह है बच्चा, यहां भी राइबोसोम है, वहां भी राइबोसोम है। यहां का राइबोसोम बेटा 70S टाइप का है। इसका मीनिंग क्या है थोड़ी देर बाद करेंगे, बस समझ लीजिए अभी कुछ साइज वाइज की बातें करते हैं, छोटे साइज का है। और यहाँ का राइबोसोम बेटा थोड़ा बड़ा है, 80S है, 80S है। ये आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा था, लेकिन आज सुनिए नया चीज। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है बच्चा, वो दोनों है, 70S भी है, 80S भी है, दोनों राइबोसोम है, 70S भी है, 80S है, दोनों है। और प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S है, ओनली 70S है। सर कैसे? सर कैसे बताइएगा, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यूकैरियोट्स बेटा एडवांस है, एडवांस है। यहां बच्चा काम का बंटवारा कर दिया गया है, एडवांस्ड है, और ये बच्चा पुराना है, ये बच्चा प्रिमिटिव है, पुराना लिख देता हूं, पुराना है। मतलब ये ऐसा घर है, ये ऐसा झोपड़ी है जहां बच्चा अलग रूम नहीं है किचन के लिए, अलग रूम नहीं है बच्चा स्टडी के लिए, अलग रूम नहीं है सोने के लिए ना। यहाँ पर सारा बच्चा एक ही रूम है, एक ही झोपड़ी का रूम है, वही सारा चीज होता है, वही सारा चीज होता है, अलग से कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं है ना। लेकिन यूकैरियोट्स बोलता है मेरे पास में रहने के लिए अलग रूम,
सोने के लिए अलग रूम, नहाने के लिए अलग रूम, स्टडी करने के लिए अलग रूम, किचन के लिए अलग रूम। तो हमने इस सेल के अंदर में काम करने के लिए ऑर्गेनल डाल दिए, सेल ऑर्गेनल कहलाएगा। काम का बंटवारा करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल बना दिए। जैसे हमने बच्चा बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, बोला तू एटीपी बनाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी देगा, पावर हाउस। हमने बच्चा बना दिया क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, तुम्हें बोला गया तू किचन है, तू खाना बना, तुम फोटोसिंथेसिस करो, फूड बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला तुम एनर्जी दो, रेस्पिरेशन करो। प्लास्टिड को बोला तू फोटोसिंथेसिस करो। इसी तरह से गोल्जी बॉडी बना दिया गया, उसको बोला गया कोई भी सब्सटेंस है ना बाहर भेजना है या अंदर आना है, ट्रैफिक पुलिस है। कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, तुम ट्रैफिक पुलिस हो। तो ये गोल्जी बॉडी बना दिया गया। इसी तरह से सेल के अंदर में फूड को डाइजेशन करना है, ढेर सारा एंजाइम डाल करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया लाइसोसोम, जिसका काम है डाइजेस्ट करना, ढेर सारा एंजाइम है उसके पास। इसी तरह से सेल को रिजिडिटी, हार्डनेस देना है, अंदर से मजबूत करना है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर से मजबूत करके देगा। सेल के अंदर में वेस्ट मटेरियल है, स्टोर करने के लिए वैक्यूल बना दिया। अब समझ में आया काम का बंटवारा यूकैरियोट्स में कौन करेगा, ऑर्गेनल। प्रोकैरियोट्स नहीं है बच्चा काम का बंटवारा, नहीं है काम का बंटवारा। ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल है दो तरह के, बहुत ध्यान से। यूकैरियोट्स में बेटा ऑर्गेनल दो तरह के हैं। एक ऑर्गेनल है जो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है बच्चा, जैसे ये राइबोसोम बाहर से कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, लेकिन राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है बाहर ना। तो ये कहलाएगा बच्चा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, जो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। कौन है बच्चा, राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इसी तरह से आप पढ़िएगा बच्चा एक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम और सेंट्रोजोम। ये बच्चा ये कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। सर क्या काम करता है, हमने नहीं पढ़ा है, 9th में तो नहीं दे रखा था, हम 11th में। सिंपल भाषा में बोले सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करेगा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। ये कोई मेम्ब्रेन से बच्चा कवर्ड नहीं है कवर्ड ना। तो सर यहां पर कैसे है सेल ऑर्गेनल, सर यूकैरियोट में कैसे सेल ऑर्गेनल है बेटा, दो तरह के। कुछ बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा, देखिए ये मेम्ब्रेन ही तो है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है बच्चा, मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। प्लास्टिड ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है बच्चा, मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन से कवर्ड है बच्चा, मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। लाइसोसोम मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वैक्यूल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड भी है और मेम्ब्रेन लेस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड भी है, मेम्ब्रेन लेस भी है। लेकिन प्रोकैरियोट में फिक्स है, प्रोकैरियोट में ये 100% फिक्स्ड है, जब भी सेल ऑर्गेनल होगा वो केवल मेम्ब्रेन लेस होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होंगे, केवल और केवल मेम्ब्रेन लेस होगा। मेम्ब्रेन बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा ही नहीं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। एक ही लाइन में आंसर आ गया ना। जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा वो होगा ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, होगा ही नहीं उसमें, ये चीज याद रखिएगा। तो सर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो दोनों जगह कॉमन है, बताओ तो। एक ही स्ट्रक्चर है बच्चा जो दोनों जगह कॉमन है, वो राइबोसोम। देखिए यहां भी राइबोसोम, यहां भी राइबोसोम, और कोई स्ट्रक्चर कॉमन नहीं, कोई भी ऑर्गेनल कॉमन नहीं बच्चा। प्रोकैरियोट्स में भी ऑर्गेनल है, लेकिन एक ही है जो दोनों जगह कॉमन है,
राइबोसोम, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अच्छे से याद हो गया। चलो बताओ यहां तक किसे किसे समझ में आया? बहुत आसान है बच्चा, 9th में पढ़ा था, यहां थोड़ा साइंटिफिक पढ़। इसका मतलब अभी नहीं जानना है, इसका मतलब अभी नहीं जानना है तुम्हें। इसका मतलब अभी नहीं जानना है, जब आएगा तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? आसान है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हेलो सर। सर राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में कैसा बताया? 1 मिनट। प्रोकैरियोट में बच्चा 70s, यूकैरियोट में 70 भी है 80 भी है। सर कैसे कैसे 70s भी है 80s भी है? आज सामने लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, रोक रोक करके, बार बार पॉज करके, तब चीजें दिमाग में क्लियर चलेगी। हाँ, बहुत ध्यान से देखना है रिकॉर्डेड पार्ट को। अब देखो ध्यान से, ये बच्चा आपका है यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से सुनना, ये यूकैरियोटिक सेल, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया बच्चा आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको आता है। अंदर में फ्लूइड पार्ट का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर में स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। ठीक, ध्यान से सुनो, हम राइबोसोम पे बात कर रहे हैं, ध्यान से रहिए। आपने पढ़ा है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा जो नेटवर्क लाइक होगा बच्चा, नेटवर्क लाइक, अंदर से नेट की तरह होगा, पूरे सेल में फैला हुआ होगा नेट की तरह, जो अंदर से मजबूती देगा। इसका नाम होगा बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था 9th में कि यहां पास एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसे बच्चा हम लोग SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होगा बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बताइए, पढ़ा था ना, स्मूथ और एक रफ। बताओ रफ का मतलब क्या था, रफ का मीनिंग क्या था? याद आ रहा है कुछ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते थे? वो रफ क्यों था? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच था, राइबोसोम अटैच था, राइबोसोम अटैच था, इसलिए वो रफ दिखता था। जब माइक्रोस्कोप में देखते थे तो एक रफ दिखता था क्योंकि राइबोसोम अटैच थे। SER में राइबोसोम नहीं था इसलिए स्मूथ दिखता था। बोले हाँ सर याद आ रहा है यहां तक। ये राइबोसोम कैसे है बेटा? ये 80S है। कैसे है? 80S है, याद रखिएगा। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे, फ्री राइबोसोम में फ्रीली घूम रहे हैं, ये देखिए फ्री, इसे कहेंगे फ्री राइबोसोम, इसे कहेंगे फ्री राइबोसोम। तो राइबोसोम दो तरह के, एक फ्री और एक अटैच, एक फ्री और एक अटैच। फ्री राइबोसोम भी होगा 80S, अटैच राइबोसोम भी कैसा होगा? 80S, दोनों राइबोसोम 80S। कहानी क्लियर है? तो सर 70S कहां है? हम तो यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं ना, आपने बोला यूकैरियोट्स में दोनों तरह के 70 भी है 80 भी है, तो सर 70 कहां है? ध्यान से समझो, आप ध्यान से, हमारे अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, उसमें दो मेम्ब्रेन, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। इसी तरह से बच्चा प्लास्टिड है, उसमें भी दो मेम्ब्रेन, एक अंदर का एक बाहर का। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चा लोग अपना सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, यानी कि आपका डीएनए केवल न्यूक्लियस में नहीं बैठा हुआ है, मैक्सिमम जो डीएनए है वो बेटा न्यूक्लियस में है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है। कैसा शेप का? सर्कुलर शेप का, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। कहां कहां? एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में और एक बच्चा प्लास्टिड में। अपना डीएनए कैसा शेप का? सर्कुलर।
और बच्चा सेकंड चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम है, प्लास्टिड में बच्चा अपना राइबोसोम है, कैसा वाला 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा 70s। तो तुम्हारे अंदर में दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना राइबोसोम है, और राइबोसोम कैसा वाला है 70s। तो जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है 80s, जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुटा है 80s, और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो प्लास्टिड के अंदर है, वो बच्चा 70s हो गया। इसलिए राइबोसोम को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। समझना, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल मतलब सर, अरे राइबोसोम एक ऑर्गेनल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल है। तो राइबोसोम कैसा है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम, ये भी एक ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल क्या हो गया, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, आंसर इज द राइबोसोम। क्या ये समझ में आई? तो हमारे अंदर 70s भी है 80s भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बड़ा कमाल का चीज, बहुत कमाल का चीज बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बड़ा बना दिया, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर का मेम्ब्रेन आउटर, अंदर का मेम्ब्रेन इस तरह का दिखेगा इनर। हम सबके डिटेल में जाएंगे आज इंट्रोडक्टरी। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चा अपना डीएनए कैसा शेप का, सर्कुलर शेप का, अपना सर्कुलर शेप का डीएनए, अपना डीएनए एक कितना नंबर है, सिंगल, शेप कैसा है सर्कुलर। डीएनए से क्या बनता है बच्चा, पिछले क्लास में बताया था आरएनए। डीएनए से क्या बनता है आरएनए, डीएनए ने क्या बनाया आरएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम भी है। अब आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन, जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन। अब बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन बना सकता है ना, क्यों, किसके पास अपना डीएनए तो आरएनए बनेगा, आरएनए अपना राइबोसोम है भाई, अपने घर का राइबोसोम है, प्रोटीन खुद से बना लेंगे। इसी तरह से बच्चा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जिसे कहते हो, उनके पास भी बच्चा अपना डीएनए कैसा शेप का, सर्कुलर, अपना आरएनए बना लेगा, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए आपने 9th में अगर पढ़ा होगा तो एक वर्ड यूज करते थे सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। सर ये क्या होता है सेमी ऑटोनोमस, बहुत सिंपल सा है। सेमी का मतलब बच्चा हाफ, सेमी का मतलब हाफ आधा, सेमी का मतलब हाफ आधा, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, आधा इंडिपेंडेंट है, आधा इंडिपेंडेंट है, सेमी मतलब हाफ, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। बोले मतलब सर हाफ इंडिपेंडेंट मतलब, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को 100 प्रोटीन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी लाइफ चलाने के लिए 100 प्रोटीन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है उसे अपने लाइफ चलाने के लिए 100 प्रोटीन चाहिए, जिसमें से 70 प्रोटीन बोलेगा ए न्यूक्लियस तू बना, न्यूक्लियस तेरे पास ज्यादा डीएनए ना, 99% तो डीएनए तू ही रखा है, तो डीएनए तू बना ना आरएनए, डीएनए से क्या बना बच्चा आरएनए, डीएनए से क्या बन गया आरएनए। अब आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला और राइबोसोम जो बाहर में पड़े थे जुड़ गया, और राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाया प्रोटीन, न्यूक्लियस ने डीएनए, डीएनए ने क्या बनाया आरएनए, आरएनए किससे जुड़ा राइबोसोम से, और राइबोसोम से क्या बना प्रोटीन, यही प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा ना। तो इसे कितना प्रोटीन चाहिए था 100, 70 की भरपाई किसने कर दी, न्यूक्लियस ने, यानी मैक्सिमम किसने बना दिया, न्यूक्लियस ने दे दिया। कुछ प्रोटीन यानी 30 प्रोटीन खुद से बना लेगा, खुद मेरे पास भी तो डीएनए है, मैं भी आरएनए बनाऊंगा, मैं भी प्रोटीन बनाऊंगा, तो कुछ प्रोटीन खुद से बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो आधा खुद से आधा दूसरे से, कुछ काम तो खुद से कर लिया ना,
अब 100 रुपये चाहिए था, तुम्हारे पापा ने 70 रुपए दे दिए, 70, 30 तुमने खुद से कमाया, लेकिन मैंने 100 में 100 खुद से कमाया, तो मैं बोलूंगा मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, ऑटोनोमस हूं। लेकिन तुम्हारा ऑटोनोमस लाइफ नहीं है, क्योंकि 70 तो तुमने अपने घर वाले से मांगा है, तो तुम्हारा क्या नाम पड़ेगा? सेमी ऑटोनोमस। तो अब बताओ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन कौन होगा? जिसके अंदर अपना डीएनए हो, जिसके अंदर अपना आरएनए बने, जिसके अंदर अपना राइबोसोम, अपना प्रोटीन बने। तो केवल बेटा याद रखना, न्यूक्लियस 99% डीएनए रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से अमाउंट, क्लोरोप्लास्ट थोड़े से अमाउंट, बाकी कोई सेल ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, ये कोई भी प्रोटीन नहीं रखेगा, कोई भी बच्चा, कोई भी इन लोग डीएनए नहीं रखेंगे, तो वो सेमी ऑटोनोमस नहीं रखेंगे। तो चलो, क्या यहां तक बातें कुछ समझ में आती है? हैंड रेस करो। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आती है? कुछ कुछ पढ़ा तो होगा 9th में, अगर नहीं पढ़ा होगा 9th में तो बहुत दिक्कत है, अगर 9th में भी नहीं पढ़ा होगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कर लोगे? चलिए अब देखो, ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इंड कर रहा हूं, अब मतलब समराइज कर रहा हूं इसी चीज को, अब आगे कुछ भी नहीं बता, अब इसको इंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक इंटरेस्टिंग कहानी के बाद में इंड करूंगा। ये देखिए, ये आपका सेल था यूकैरियोटिक सेल। हम सीख रहे बच्चा कैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना, ये यूकैरियोटिक सेल, और इसके अंदर अपना न्यूक्लियस बन चुका था, N4 न्यूक्लियस बन चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बने थे। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना, कहानी समझो। कहा जाता है कि गलती से बच्चा एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी एक बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल गलती से आ गया। बैक्टीरिया है तो उसके पास अपना सर्कुलर शेप का डीएनए होगा, अपना राइबोसोम होगा, अपना प्रोटीन बनाता होगा, अपना लाइफ चला रहा था, बैक्टीरिया अपना लाइफ चला रहा था। यूकैरियोटिक सेल यानी हमारे सेल ने उसे ऑफर दिया, हमारा सेल कैसा है? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया का सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक। तो बोला यूकैरियोट ने कि ऐसा कर बैक्टीरिया, तुम मेरे घर में रहने के लिए जगह दे दूंगा, रहने के लिए जगह दे दूंगा, जो चाहिए सब कुछ दूंगा, हाँ तुम मेरे घर में आके रहो। बैक्टीरिया रेडी हो गया, वो आके रहने लगा, वो आके बच्चा रहने लगा हमारे सेल में। और कहा जाता है यही सेल, यही बैक्टीरिया का सेल बाद में इवोल्यूशन में, बाद में ग्रो करके माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तुम बोलोगे सर कैसे? यानी सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शुरू में बैक्टीरिया था क्या? लाखों करोड़ों साल पहले हमारे सेल ने उसे ऑफर दिया, मेरे घर में आके रहने के लिए जगह दे दूंगा, डिफेंस भी दे दूंगा, जो मांगेगा दूंगा, तू आके रह। तो रहने के लिए तैयार हो गया, और वही अपने आप को मॉडिफाई करके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तुम बोलोगे सर कैसे? प्रूफ है मेरे पास प्रूफ है। सर कैसे? देखो,